नमस्कार किसान साथियों, आज हम इस वीडियो में आपको काटोकोला लहसुन की खेती की A to Z जानकारी देंगे। बुआई से लेके इसकी हार्वेस्टिंग तक पूरी हम आपको जानकारी बताएंगे कि हमें कब इसकी बुआई करनी चाहिए, कितना बीज देना चाहिए, कितना खाद देना चाहिए, कितना पानी देना चाहिए, कितने दिन में इसे निकालना चाहिए, कौन कौन सी बीमारी आती है, क्या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करें तो बुआई की। तो बुआई के लिए मैं बीज काम में लेना, अब बीज कितना काम में लेना, मैं ये जो सारी संपूर्ण जानकारी वो आपको 1 बीघा यानी 16 बिस्वा का बीघा है जो कोटा बूंदी हाड़ौती बेल्ट का, राजस्थान की हाड़ौती बेल्ट का, उस बीघा के अकॉर्डिंग बताऊंगा। यदि आपको इसी डोज को आप समझना चाहते हैं 1 एकड़ की, तो इसे 2.5 से गुणा कर ले, यानी कि हमारे 2.5 बीघा में 1 एकड़ होता है। तो आप हमारी जो 1 बीघा की कैलकुलेशन बताई इसको 2.5 से गुणा कर ले और आपके 1 एकड़ में समझे। जैसे कि हमने कहा 10 किलो प्रति बीघा का हमारा खाद है वो देना है, तो आपको समझना है कि आपको 1 एकड़ में कितना देना है। तो 10 को 2.5 से गुणा कर ले यानी 25 किलो 1 एकड़ में देना है। तो इस प्रकार से आप समझने का प्रयास करें। हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले बीज की। तो बीज की हमें 1 बीघा जो 16 बिस्वा का बीघा है, इसमें हमें 1 बीघा में 1 कुंटल 10 किलो 20 किलो लहसुन लेना है, यानी कि 100 किलो कली कम से कम होनी चाहिए। 100 किलो 110 किलो तक कली होनी चाहिए, क्योंकि इसकी कली थोड़ी मोटी होती है। तो 110 किलो तक हमें इसकी कली होनी चाहिए। और उसकी आप चाहे, जैसे कि हम बात करते हैं फोड़ने की, तो मशीन से भी आप फोड़ सकते हैं, लेकिन एक चीज का ध्यान रखें कि मशीन इतनी अच्छी होनी चाहिए जिसके अंदर आपकी कलियां छिले ना। वैसे कितनी बढ़िया मशीन हो, हमने सब में प्रयास करके देखा है। इसकी कलियां, कंद की साइज इतनी, मतलब कह सकते हैं कंद इतना जबरदस्त है और इतनी ठोस कंद के अंदर है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो कलियां होती है वो कट जाती है, डैमेज हो जाती है। उससे हो सकता है आपको, यदि ज्यादा डैमेज हो तो लहसुन बीज ज्यादा खराब होता है। तो आप इसे प्रयास करें हाथ से फोड़ने का, समय से पहले इसे फोड़ ले। 15 दिन पहले, 10 दिन पहले आप इसे फोड़ ले। 1 महीना 2 महीना पहले ना फोड़े, 10 दिन पहले आप इसको फोड़ के तैयार कर सकते हैं। साथ में इसकी बुआई करें। तो बुआई यदि आप हाथ से लगाना चाहते हैं, यदि कम मात्रा मतलब कम बीघा का लगाते हैं, 2 बीघा 3 बीघा, तो आप प्रयास करें कि इसे हाथ से लगाएं। और यदि आपके पास मशीन है तो आप सीड ड्रिल से इसकी बुआई कर सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। सीड ड्रिल से हमने बुआई की और बढ़िया रिजल्ट मिला है। तो मैं ये भी बताऊंगा कि हमने क्या किया है और आपको क्या करना चाहिए वो भी बताऊंगा। हमने क्या किया, हमारी क्या कमियां रही और आप उनको कैसे सुधार सकते हैं उसकी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। तो पूरी वीडियो देखें। तो बुआई आप इस प्रकार से करें कि गैप थोड़ा ज्यादा भी मेंटेन ना हो, कम भी मेंटेन ना हो। 1 कुंटल 10 किलो कलियां आपको 1 बीघा में डालनी है। और बात करें हम इसके बाद, बुआई करने के बाद इसके पानी हमें देना है, सिंचाई देनी है। और सबसे पहले तो जमीन की तैयारी होती है बुआई। ये तो हमने बीज दर की बात कर ली, बुआई की बात कर ली। बुआई से पहले हमें क्या करना है, बुआई से पहले हमें खाद देना है। कौन कौन से खाद देना है? यूरिया की बात करें तो यूरिया में बाद में देना है। यूरिया एकमात्र ऐसा खाद है जो हम ऊपर से देते हैं। बाकी DAP 17 से 18 किलो बीघा का आपको पहले जमीन में पहले डालना है। सुपर 30 किलो बीघा का आपको पहले देना है। साथ में इसके बाद करूँ, सल्फर भी आपको जमीन में पहले डालना है। पोटास, मुरेटा पोटास आता है, वो 15 किलो आपको वो बीघा का पहले डालना है। और जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट जो 2.5 किलो प्रति बीघा का आपको लेना है, वो भी जमीन में पहले डालना है। और साथ में बोरोन 250 ग्राम बोरोन, वो भी आपको जमीन में पहले डालना बुआई से पहले। फिर इसके बाद बुआई से पहले सारी चीजें डाल के तैयारी करके, और काफी किसान भाई जिनके समस्या आती है, जैसे कि जड़ में कहते हैं दीमक लग जाते हैं, या फिर वो सफेद लट वाली समस्या आती है, या फिर जैसे लगातार 3 साल से 2 साल से लहसुन करते हैं, फफूंदीनाशक मतलब फफूंद जनित रोग ज्यादा आते हैं, तो आप उसमें पहले फफूंदीनाशक भी डाल सकते हैं। और या फिर आप अपने कह सकते हैं ट्राइकोडर्मा आता है, उसका भूमि उपचार कर सकते हैं ट्राइकोडर्मा से। हमने 3 बीघा में करके देखा तो उसके काफी अच्छे परिणाम मिले हमें। तो आप ट्राइकोडर्मा को वर्मी कंपोस्ट में मिला के उसको 10 दिन 15 दिन रख के और उसे भी खेत में फेंक सकते हैं, तो उससे आपकी भूमि उपचार की जाएगी। तो ये तो हो गया पहले का काम। अब कीटनाशक और फफूंदीनाशक आप इसमें ले सकते हैं बुआई से पहले, उसे डाल दें। और जो बात करें बीज की, बीज का भी उपचारित कर सकते हैं। यदि आप हाथ से लगाते हैं तो उपचारित करने में कोई दिक्कत नहीं, और यदि आप मशीन से लगाते हैं तो उसमें यह होता है उपचारित करने के बाद थोड़ा कहते हैं मशीन में बीज कम निकलता है, तो वो वाली समस्या हो सकती है। तो उसमें आप उपचारित कर भी पाए, नहीं भी कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते इसके आगे। हमने बुआई कर दी, बुआई करके हमें पानी देना है। इसमें पानी दे के फिर हमें आगे, जैसे कि 30 दिन 35 दिन का होता है, तो उसमें हमें ये ध्यान रखना होता है कि खरपतवार कैसा है। 35-40 दिन में खरपतवार होने लग जाता है, तो 40 दिन तक 45 दिन तक हम इसकी निराई गुड़ाई कराते हैं। पहली निराई गुड़ाई कराते हैं, उस समय हमें ये ध्यान रखना होता है, काफी किसान भाई निराई गुड़ाई के समय क्या है, माइक्रोराइजा देते हैं। तो किसान साथियों, आप माइक्रोराइजा दे सकते हो उस समय भी, या बुआई के पहले भी दे सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। यदि बुआई के पहले देंगे तो और अच्छी बात है, माइक्रोराइजा उस समय भी दे सकते हो। लेकिन ये चीज जरूर ध्यान रखें कि फफूंदीनाशक के साथ माइक्रोराइजा ना मिला।
यदि आप 45 दिन बाद 50 दिन बाद आप इसमें कीटनाशक फफूंदीनाशक वापस से दे रहे हैं, यदि आपने शुरुआत में तो काफी किसान 45-50 दिन में फफूंदीनाशक देते हैं, तो उस समय आप उसमें माइक्रोराइजा ना मिलाएं। फफूंदीनाशक कीटनाशक दे रहे तो माइक्रोराइजा अगर नहीं दे पाए तो ना दे, और यदि देना है तो पहले दे, बुआई के पहले, या फिर 15 दिन पहले फफूंदीनाशक के पहले दे दे। आप कैसे भी, चाहे पानी में घोल के, पानी वाला लिक्विड कैसे भी आप चला दे खेत में, लेकिन उसको पहले दे। फफूंदीनाशक को साथ में देने की कोई आवश्यकता नहीं। अब बात करें इसके साथ पहली निंदाई गुड़ाई में हमें क्या देना है। पहली निंदाई गुड़ाई में आपको वह सब चीजें देनी यदि आप जो पहली मतलब जो हमने बताई बुआई से पहले नहीं दे पाए। जैसे कि हम बात करें, हमने स्वयं ने जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट, सल्फर, बोरोन, और साथ में मैं बात करूं ये पोटास, ये हम पहले नहीं दे पाए थे, तो इन सारी चीजों को हमने निंदाई गुड़ाई के समय दिया था। लेकिन आपसे मेरा निवेदन है कि आप पहले दे, बुआई के पहले देंगे तो ज्यादा कारगर रहेगा, वो इसका मतलब परिणाम अच्छा देखने को मिलेगा। क्योंकि कुछ पोषक तत्व होते हैं, जैसे हम बात करें पोटास है, डीएपी का जो फॉस्फोरस वगैरह होता है, सुपर में फॉस्फोरस होती है, वो क्या है, इमोबाइल होती है। मतलब यदि आप मिट्टी में ऊपर डालेंगे तो ऊपर ही पड़ी रहेगी, यानी पौधा उसको पूरी तरह से ले नहीं पाता, तो वह खाद जड़ तक जाना चाहिए। तो हम बुआई से पहले दे तो और भी अच्छा रहेगा। और बात करें, अब हमने इसमें बुआई कर दी है, सब कुछ हो चुका है, अब इसमें हमें 35 से 40 दिन में हमने आपको बताया, जो आपने ये भी दे दिया, साथ में कीटनाशक फफूंदीनाशक आपने 35 से 40 दिन में, 50 दिन में वो बताऊं मैं, हमने दी थी इसमें थाइफेनाइड मिथाइल दी थी किसान साथियों, मैं बताना चाहूंगा आपको। और इसके साथ में हमने कीटनाशक दी थी फिप्रोनिल ग्रेन्यूल, जो यानी पाउडर फॉर्म में आती है, वो हमने इसमें डाली थी। कीटनाशक फफूंदीनाशक डाली थी और उसके साथ सारे खाद मिला के दिए थे। साथियों एक और चीज, ह्यूमिक एसिड भी काफी ज्यादा महत्व रखता है, हरापन पौधे के अंदर बनाए रखता है, तो उस समय हमने ह्यूमिक एसिड भी इसके अंदर डाला था। आप बढ़िया कंपनी का, जैसे सागरिका वगैरह, सोमिटोमो, अन्य काफी सारी कंपनियां हैं, और उनका ह्यूमिक एसिड ले सकते हैं। पीआई का आता है ह्यूमिसोल वगैरह, काफी सारी कंपनियों का ह्यूमिक एसिड आता है, आप उन्हें ले सकते हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं। तो ह्यूमिक एसिड आप उस समय डाल सकते हैं। उसके बाद हम बात करें कि लहसुन जैसे खरपतवार का आप स्पेशली ध्यान रखें। खरपतवार जैसी समस्या आती है आपके खेत में, जिस प्रकार के खरपतवार होते हैं उसी अकॉर्डिंग आप इसमें खरपतवार के लिए स्प्रे करें। चौड़ी सकड़ी पत्ती, अलग अलग प्रकार की खरपतवार नाशी आती है। और आप यदि जानकारी चाहिए खरपतवार की, तो हमने एक डिटेल में शॉर्ट वीडियो डाली हुई है, उसके अंदर आपको बताया गया है। वैसे तो मैं बात करूँ तो हमने ये जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं, इसकी सारी डिटेल में हमने वीडियो पहले डाल चुके हैं, उसमें भी आप जानकारी ले सकते हैं। लेकिन काफी किसानों की डिमांड थी आप काटोकोला की A to Z जानकारी दीजिए, तो उसके लिए मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। तो आप बात करें तो खरपतवार नाशी डाल सकते हैं। और यदि वापिस अब आप जैसे 60 दिन का 65 दिन का हो जाता है, वो थोड़ा थोड़ा पीलापन लहसुन में देखने को मिलता है, काफी किसानों को उस समय देखने को मिला था। तो यदि आपको लहसुन 65-70 दिन का हो चुका है, उसमें आप स्प्रे करना चाहते हैं, जैसे कि हम एनपीके डालना चाहते हैं, 19-19 का स्प्रे करना चाहते हैं उस समय, तो आप उसके साथ में एक चीज ले सकते हैं कि आप मेटालेक्सिल मैन को जब जो मतलब कह सकते हैं कि बिल्कुल प्राइमरी स्प्रे करते हैं, उस प्रकार से मेटालेक्सिल मैन को जब ले ले, इमिडाफिप्रोनिल ले ले दोनों, तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन बना के, और साथ में सूक्ष्म पोषक तत्व जो माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सर आता है, उसका कॉम्बिनेशन, तीनों चारों का कॉम्बिनेशन बना के आप स्प्रे कर सकते हैं। उससे आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। फिर उसके बाद बात करें, जैसे लहसुन 100 दिन 110 दिन का होता है, तो उस समय हमें एक आवश्यकता पड़ती है वापस से कि काफी लोगों के 110-120 दिन के समय डाउन मिल्ड्यू वगैरह देखने को मिलने लग जाते हैं। तो 100 दिन के आसपास आप 0/34, 0050 का स्प्रे कर सकते हैं। साथ में आप एजोस्ट्रोबिन, डाइफेनाकोनाजोल ले सकते हैं। और यदि काफी ज्यादा समस्या है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, हम आपको उसी अकॉर्डिंग बताएंगे जो आपको जरूरत हो। तो आप उसमें एजोस्ट्रोबिन, डाइफेनाकोनाजोल ले सकते हैं, और कीटनाशक में इमिडाफिप्रोनिल 40-40 ले सकते हैं, या फिर लेमडा भी ले सकते हैं। तो ब्रांड ही मैं बात नहीं करूंगा, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं और स्प्रे कर सकते हैं। और 0050, 0/34 ले सकते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व यदि आपने जमीन में अच्छे से दे दिए, जो हमने पहले बताया, तो आपको स्प्रे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लास्ट में जो हमने बताया उस प्रकार से आप करके देखें। और साथ में मैं बताना चाहूंगा, जैविक पदार्थ आप लहसुन की खेती में लें तो और भी अच्छा रहेगा, यानी जैविक खाद वगैरह हम लें, जैविक राख वगैरह जो आती है। जैविक खाद का मतलब है आप वर्मी कंपोस्ट डालें, या सरल कंपोस्ट विधि से तैयार करके वो डालें, या गोबर खाद डालें। बस ये ध्यान रखें कि खाद पूरी तरीके से डिकम्पोज होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि कच्चा खाद आपने लाके डाल दिया, उससे सफेद गर्भ की जो समस्या है वो आने लग जाती है। तो किसान साथियों, और जैसे कि हम सबसे मुख्य चीज होती है जो इसमें हम बात करें, तो कैल्शियम नाइट्रेट होता है, वो भी आप 90 दिन के आसपास दे सकते हैं। लेकिन ये चीजें ध्यान रखें कि आप यदि पानी दे रहे हैं तो उससे पहले कैल्शियम नाइट्रेट को दें, चाहे 70 दिन में दें, चाहे 80 दिन में दें। कैल्शियम नाइट्रेट आप उसे किसी में अन्य कोई खाद वगैरह मिला के दे सकते हैं आप। कैल्शियम नाइट्रेट 5 से 7 किलो प्रति बीघा का आपको कैल्शियम नाइट्रेट देना है। और इसको ये ध्यान रखें कि सल्फेट वाली जो खाद आती है उसके साथ ना मिलाएं, ये आप मुख्य रूप से ध्यान रखें इस चीज का। और हम बात करें कि जो स्प्रे होता है 120 दिन वाला, ये 120 दिन की जगह आप 110 दिन में कर देंगे, हल्का सा पीलापन आने लगे तब कर सकते हैं, ताकि आपके खेत में ज्यादा
बीमारी नहीं आया। हमने 125 दिन में किसान साथियों इसमें स्प्रे किया था, कह सकते हैं मतलब स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं थी वैसे, लेकिन हमने कि इसकी शेल्फ लाइफ यानी कि जो स्टोरेज करेंगे, भंडारण करेंगे तो उसमें अच्छा ये रहे, इसके लिए हमने स्प्रे किया था। और इसकी जो हार्वेस्टिंग है ये आपको मतलब पानी, आखिरी पानी 125 से 135 दिन 30 दिन तक देना है इसमें आखिरी पानी, क्योंकि आपके क्षेत्र में किस प्रकार की जमीन है उसकी जानकारी मेरे को बिल्कुल नहीं है, आप किस क्षेत्र से हो इसकी जानकारी मेरे को बिल्कुल नहीं है। तो आप अपनी जमीन के हिसाब से इसमें पानी दें, अपने विवेक से पानी दें। ये ध्यान रखें 125-30 दिन तक आपको पानी देना है इसमें, यानी कि कुछ आपको गोटी ऊपर पौधे के ऊपर, तने के ऊपर वो गोटी दिखने लग जाती है, तब आपको बिल्कुल पानी बंद करना है। इसमें 10-20% दिखने लग जाए तब भी आपको बंद कर सकते हैं, और साथ में कलियां अच्छे से होने लग जाए तब आप पानी बंद कर सकते हैं। 130 दिन तक पानी दें, क्योंकि पानी देने की आवश्यकता पड़ती है। हमने इसमें 6-7 पानी दिया है, बारिश वगैरह भी हुई थी तो 6-7 पानी हमने दिए और अच्छी साइज बनी खेत में। आप देख सकते हैं हार्वेस्टिंग 145 से 148 दिन के अंदर इसकी हार्वेस्टिंग हो चुकी है। बात करें लेट, काफी किसान भाई पूछते हैं कि ये लेट है, जल्दी है, क्या है, तो उसकी मैं चीज बताना चाहूंगा आपको कि ये देसी लहसुन से 5 दिन लेट मान के चलिए। वैसे तो देसी लहसुन के साथ इसकी हार्वेस्टिंग होती है, लेकिन हमारे हिसाब से क्योंकि हमने इसको पूरी तरीके से परिपक्व करके, यानी पूरे तरह से हमने कोशिश की, इधर आइए पास से दिखाइए, ये इस प्रकार से पूरा कोशिश की है कि बिल्कुल देख रहे हैं ये बिल्कुल सूख चुका है, अभी हार्वेस्टिंग चल रही है, बिल्कुल सूख चुका है और हम इसमें जैसे कल्टीवेटर निकाल के हार्वेस्टिंग कर रहे हैं। तो इस प्रकार से बिल्कुल कंद सूख चुके हैं, कलियां हो चुकी है। ये देखिए इस प्रकार के कंद बने, ये देख सकते हैं किसान साथी, इस प्रकार का माल बनाइए। हमने काफी और भी वीडियो बनाई है जिसमें बताया, ये देखिए किसान साथी इधर आइए पास में, काफी और भी वीडियो बनाई है जिनमें बताया कि इस प्रकार के कंद बने। ये खेत से आप लाइव देख सकते हैं, देखिए किसान साथी इस प्रकार के बॉम साइज के भी कंद है, ये देख सकते हैं किसान साथी। और यदि आपको इस प्रकार का लहसुन निकालना है तो हमने जो आपको विधि बताई है, ये पूरे खेत में मैं आपको वीडियो घुमा के दिखाऊंगा। आप आइए इधर दिखाइए किसान साथियों, पूरे खेत में दिखाना चाहूंगा कि टोटल पूरे खेत में टोटल इसी प्रकार का, इसी मतलब कह सकते एक समान साइज बनी है। जो किसान भाई हमारे मध्य प्रदेश से, चाहे झालावाड़ से आ रहे हैं, कोई उज्जैन से आ रहे हैं, कोई रतलाम से आ रहे हैं, कोई मंदसौर से आ रहे हैं, तो वो किसान भाई एक ही चीज कह रहे हैं कि हमारे जो देसी लहसुन है, देसी लहसुन के अंदर इस प्रकार की साइज नहीं बनी। आप देख सकते हैं इस लहसुन की यह खासियत है कि गोलाई और पर्दा फिनिशिंग काफी जबरदस्त है। दूसरी चीज कि इसके अंदर जो छर्री की बात करें, वह ज्यादा 15% तक छर्री इसमें हमने देखने को मिली, यानी छोटी साइज। मीडियम की बात करें तो 30%, फुल बॉम की बात करें तो मतलब 60% तक फुल बॉम साइज मिली है देखने में, 50-60% फुल बॉम साइज मिली। तो आप पूरे खेत में देख सकते हैं एकदम बढ़िया हो रखा है। और जो किसान भाई बाहर से आए थे उनकी भी हमने वीडियो डाली है, खेत में लाइव वीडियो बना के डालें ताकि किसान भाइयों को अच्छे से देखने को मिले, वास्तविकता हम दिखाने का प्रयास करें। अभी हार्वेस्टिंग चल रही है, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये देखिए हार्वेस्टिंग चल रही है, बिल्कुल एकदम इसको कल्टीवेटर निकाल के हम उखाड़ रहे हैं और का क्वालिटी काफी जबरदस्त बनी है। आप पूरे खेत में देखिए इस प्रकार की क्वालिटी बनी है, ये देख सकते हैं इस प्रकार के माल खूब बने, मतलब कह सकते हैं कि काफी अच्छी मात्रा में साइज बनी है। और किसान साथियों इसके अलावा हमने 2 वेराइटी अन्य भी लगाई है, 3 वेराइटी अन्य लगाई, इसके अलावा ये इसको करके 4 वेराइटी। तो एक तो फार्मे लहसुन 7 महीने की है, वो हमने ट्रायल बेस पे लगाया ना, हम उसको किसानों को यूँ बता रहे हैं कि आप लगा के देखें। 7 महीने की हम लगा के देखा है हमने, सक्सेस होगी, अच्छी होगी तो हम बताएंगे। उसके अलावा हमने एक और वेराइटी जो हमारे कोई किसान मित्र ने चयनित करके तैयार की, वो वेराइटी हमने लगाई, उसका भी काफी जबरदस्त प्रदर्शन है। लेकिन इसकी बुआई हमने 25 अक्टूबर तक कर दी थी। सबसे बड़ी बात मैं भूल गया, किसान साथियों यदि आप लहसुन की बुआई करना चाहते हैं तो 25 अक्टूबर 20 अक्टूबर के पहले कर दें। यदि आप 1 अक्टूबर को कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो 1 से 10 अक्टूबर के आसपास कर देते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। हमने सुपर संकर लहसुन की लेट बुआई की थी, क्वालिटी बहुत कमजोर बनी, मैं कह सकता हूँ किसान साथियों, जो हमारी उम्मीद थी वैसी क्वालिटी नहीं बनी, तो आप जल्दी बुआई करें। और इसके अलावा हमने जो किसान द्वारा चयनित करके वेराइटी लगाई थी वो भी लेट लगाई है, लेकिन उसका कंद की बात करें तो शायद काटरगोला में तो ऐसा एक भी कंद नहीं, इतना उसका कंद बन चुका है और अभी 10 से 15 दिन और भी लेके हमने वीडियो डाली है, शॉर्ट वीडियोस में आप देख सकते हैं। तो काफी अच्छी उसकी क्वालिटी है, मतलब कंद की साइज भी काफी अच्छी है और उसकी डिटेल वीडियो हमने अदर वीडियो में डाली, उसको आप जरूर देखें। हम सभी किसान भाइयों को 5-5 किलो 7-7 किलो देंगे ताकि वो लगा के देखें, बीज तैयार करें। तो किसान भाई इस प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। शॉर्ट वीडियो आप देख सकते हैं, हमने जो किसानों को बीज दिया, हमने जिन किसानों को ये बात करे कि अलग अलग वैरायटी के बारे में जानकारी दी, हमने जिन्हें बताया कि आप इस प्रकार से खेती करें, तो उनके परिणाम बहुत जबरदस्त देखने को मिले। तो किसान साथियों आप भी हम जो बता रहे हैं उस प्रकार से करने का प्रयास करें।
मैं ये नहीं कहता कि मेरे से अच्छा आप कर सकते हैं, मेरे से अच्छा उत्पादन आप ले सकते हैं, आपने लिया होगा, लेकिन जो हमने प्रयास किया वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया, जो हमने विधि अपनाई है वो बताने का प्रयास किया। बाकी आप अनेक कोई चीज करना चाहते हैं तो आप अवश्य करें, क्योंकि खेती है, सबका अलग अलग तरीका होता है, सबका अलग अलग काम करने की शैली होती है। तो यदि आप इसमें अच्छी मेहनत करोगे तो और अच्छा उत्पादन पाओगे। हमने 20-25 बीघा का लहसुन लगाया, तो किसान साथियों कम मात्रा में हम लगाते हैं, बीघा 2 बीघा लगाते हैं, तो उसे करना मैनेज करना आसान होता है। जैसे हम बात करें जैविक पदार्थ, यदि गोबर की टोली की बात करूं तो 25 बीघा में 20 ट्रॉली गोबर चाहिए होता है। किसान साथी इतना तो मेरे घर में गोबर ही नहीं होता। तो हम कहने का मतलब मेरा ये है कि आप यदि 2 बीघा 3 बीघा करें तो आप उसे उसी तरीके से करें कि उसकी क्वालिटी और जबरदस्त बने। हो सकता है आप हमसे बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान साथियों इस प्रकार की जानकारी के लिए बने रही, और हमारी लहसुन की जो PDF है पूरी खेती की, वो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। और यदि आपको कभी भी कोई जानकारी की आवश्यकता पड़ती है तो आप हमारे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आपके किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप प्रयास करें, में पहले फोटो डालें, पहले आपने क्या क्या दिया वो लिखे डालें, ताकि हम पहले यह पता करें कि आपने क्या दिया है और आपके खेत में काई की किस चीज की कमी रही है और क्या आपको आवश्यकता है। तो किसान साथियों देख सकते हैं, मैं वापस से आपको दिखाना चाहूंगा क्वालिटी, इस प्रकार की क्वालिटी बनी है। ये देखिए किसान साथियों, ये 145 दिन में हार्वेस्टिंग हो जाएगी। काफी जबरदस्त वजन भी इसके अंदर काफी अच्छा है, मतलब कह सकते हैं कि अच्छी इसकी पैदावार आनी है। ऐसा नहीं है कि देसी लहसुन, ये देखिए फुल बॉम साइज के माल है, और देसी लहसुन इस बात ये साइज रहा है, ये साइज देसी लहसुन की रही है ये वाली, और ये साइज काटोगोला की। ऐसा पूरा माल नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ। 60 से 70% इस प्रकार का हो सकता है। कल मध्य प्रदेश के किसान आए थे, वो कह रहे थे इस प्रकार का माल इसमें 70 से 80% है, लेकिन मैंने उन्हें ये कहा कि 60% हो सकता है। पूरे खेत में हार्वेस्टिंग हो जाएगी। आप दिखाइए, पूरे खेत दिखाइए। ये हमारा 15 बीघा का प्लॉट है काटोगोला लहसुन का। उधर हार्वेस्टिंग चल रही, उधर दिखाइए आप, वो देखिए उस तरफ हार्वेस्टिंग चल रही। ये ट्रैक्टर निकाल रहे, कल्टीवेटर निकाल रहे इस प्रकार से। तो किसान साथियों इस प्रकार की वीडियो के लिए बने रहिए, और काफी अच्छी क्वालिटी है। आप भी इन वेराइटियों का जो हम बता रहे हैं थोड़ा थोड़ा बीज लगाने का प्रयास करें, ज्यादा नहीं तो 10 किलो 20 किलो आप लगाएं, और देखें कि क्या उत्पादन आ रहा है, क्या क्वालिटी बन रही। हो सकता है कि क्षेत्र, कुछ ऐसे क्षेत्र भी होते हैं जिनमें फेल भी गया। मैं काटोगोला की नहीं बोलूंगा, काटोगोला फेल मेरे हिसाब से तो एक किसान है उनके फेल गया। उनका कहना था कि हमारे रोग ज्यादा है, उस वजह से फेल गया। सुपर संकर लहसुन कुछ किसानों के फेल हुआ है, उसका कारण था उन्होंने बताया उस प्रकार से उसमें खाद नहीं दिया। यदि आप खाद उस प्रकार से देते तो शायद हो सकता है आपका उत्पादन अच्छा आता। दूसरी चीज सुपर संकर की या फिर अन्य लहसुन की ये एक दिक्कत है कि लेट बुआई हुई है। और बाकी देसी लहसुन की तो बात करना ही बेकार है, क्योंकि देसी लहसुन का तो पैदावार मतलब बिल्कुल कह सकते हैं इस जैसे कि यदि काटोगोला 15 कुंटल प्रति बीघा निकल रहा है, 12 कुंटल प्रति बीघा, आप मान लीजिए कि काटोगोला लहसुन 12 कुंटल प्रति बीघा का निकल रहा है, तो देसी लहसुन 8 कुंटल 7 कुंटल प्रति बीघा का निकलेगा। इतना कम उसकी पैदावार रही है। तो इस प्रकार से आप ये जरूर ध्यान रखें कि नई वैरायटी लगाने का प्रयास करो। और कोई भी किसान भाई देखना आना चाहता है या बीज लेना चाहता है तो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकता है। आप हमारे खेत पे देखने आना चाहे तो 3 दिन 4 दिन तक अभी खेत में, तो आप आ सकते हैं, देख सकते हैं। और यदि आपको घर पे देखना आना चाहिए तो आपको हमारा पता ये डिस्प्ले पे दे रखा है, तो इस पते पे आप आ सकते हैं और हमें संपर्क कर सकते हैं। तो किसान भाई इस प्रकार की क्वालिटी देखने के लिए बने रहिए, इस प्रकार की वीडियो हम डालते रहेंगे, तो आप उन्हें देखते रहिए। धन्यवाद किसान साथियों, जय हिंद, जय जवान, किसान।